गुड इवनिंग। हाँ राहुल, लॉग फंक्शन का डोमेन रेंज बताओ। अबे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल कर, ठीक है सर। क्या आएगा लॉग फंक्शन का डोमेन और रेंज? रेंज रेंज ऑल रियल और डोमेन कहाँ से? 0 to infinity, 1 to infinity। हाँ भी तुम बताओ, बंद कर दे। हाँ, लॉग फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होगा? सर डोमेन होगा 0 to infinity, ऑल रियल एक्सेप्ट 1। हाँ, और 1 क्यों छोड़ दिया? 1 भी ले लेते नहीं, 0 आ जाएगा रेंज में। हाँ फिर तो आपने बोल दिया ना ऑल रियल एक्सेप्ट 1, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 बोलना था। हाँ, ब्लू टी शर्ट ऑल रियल। हाँ तुम बताओ ना, तुम बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? 1/√x। हाँ, इसका डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0। अच्छा, -1 रख सकते हैं मतलब, है ना? तो सर 0 से infinity 0 पर ओपन आएगा, क्लोज आएगा? ओपन है। हाँ, अरे तुम बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? तुम बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? हाँ राइट ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका डोमेन क्या आएगा? x ग्रेटर देन 1। हाँ भी तुम बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? इनइक्वालिटी नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? इंटरवल पूछ रहा हूँ, इंटरवल बताओ डायरेक्ट, है ना? इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? हाँ भी क्या है इसका डोमेन? -1 to infinity आ जाएगा। इनइक्वालिटी क्यों बता रहा हूँ मुझे? हाँ भी इसका डोमेन क्या आएगा? तुम बताना ना। 1/x² + 1, ठीक है? इसका डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0। हाँ हाँ 0 से infinity 0 कर दें। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ हाँ, क्या आएगा? तुम तो पढ़ने लग गए हो, हैं? सही है, सही है, ऑल रियल आ जाएगा, ठीक है? इसका डोमेन जो ऑल रियल आ जाएगा। बंद कर दो ना जो पुस्तिका खोल रखी है ना आपने। नहीं, मुझे यहां से दिख रहा है आपने पुस्तिका खोल रखी है। हाँ भी इसका डोमेन बताना है, 1/x² -9, ठीक है सर? हाँ भी ब्लू टी शर्ट बताओ भी। ऑल रियल, लफड़ा ही खत्म है। कईयों का आंसर आया ऑल रियल है, इसका भी आंसर है ऑल रियल है। ओपन ब्रैकेट 9 से इन्फिनिटी। देखो आपको जो है ना, आपको करना क्या होता है ना, डोमेन निकालते टाइम करना क्या होता है, सुन लेना पहले ध्यान से। आपको ये सोचना होता है कि x की जगह क्या रखा जा सकता है। तो आप क्या कह रहे हैं? ओपन इंटरवल 9 से इन्फिनिटी ना, ऐसा ये तो कह रहे तुम, ठीक है सर? मैं लिख देता हूँ एक बार, 9 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है? आप इसके अंदर 8 नहीं रख सकते, है ना? आप ये कह रहे हैं कि आप 8 नहीं रख सकते, आप तो 9 से ज्यादा रख रहे हैं, है ना? सही बात है ना? अरे ये हाथ नीचे करो, ठटेरी बाद में खुजा लेना। हाँ, क्या ये तुम ये कह रहे हो कि x का वैल्यू जो 9 से ज्यादा ही रखा जा सकता है? बात आ रही है ना खोपड़ी में? हाँ, परंतु बालक इसमें तो आप जो है 4 रख सकते हो, क्या दिक्कत है? नहीं है ना? 4 रख सकते हो ना? अरे रखेबल है ना ये 4 इसमें, है ना? तो 4 रखेबल है तो रखो उसमें, ठीक है? आप बोल रहे हो नहीं रख सकते, तो गलत बोल रहे हो ना आप। हाँ रोशन, एक्सेप्ट +-3 ना, सभी रियल नंबर रख सकते हैं आप इसमें, बस आप इसमें +-3 नहीं रख सकते, ठीक है सर? हाँ भी दानिश, ठीक है ना? क्या हो गया भाई? थोड़ा रुको, है थोड़ा रुको। हाँ भाई इसका डोमेन क्या आएगा ना? x² + x + 2 है ना, ये डिनोमिनेटर में दे रखा है। इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन क्या आएगा? गलत है। हाँ भाई वो ब्लैक टी शर्ट ना, तो मतलब इसका डोमेन क्या आएगा?
भाई आपने एक फिल्म देखी होगी ना, उसमें एक डायलॉग होता है ना, स्टार्ट, फिल्म ऐसे स्टार्ट होती है ना भाई, प्लस और माइनस में धागे भर का अंतर होता है ठीक है ना, वो भी गलत है ना। हाँ, ब्लैक टी शर्ट बताया जाए अभी, आंसर क्या आएगा, डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल आएगा। और अभी मैंने क्या बोला इसको कि ऑल रियल गलत है? जाट हो गया? नहीं, यही आएगा है? हमने जो बोल दिया तो बोल दिया। अबे जब बोल रहा हूं गलत है तो मैं कुछ सोच के बोल रहा हूं ना गलत है, नहीं मैं झूठ थोड़ा ना बोलूंगा, एक टीचर कभी झूठ नहीं बोलता गलत है। हाँ बालक तुम बता इसका डोमेन क्या आएगा। अरे शांति रखो है, एक्सेप्ट टू। हाँ चमत्कार कर दिया, चमत्कार है। मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि टू भी इसमें, ये इसके डोमेन में नहीं आया। टू में क्या दिक्कत है, इसमें टू रखो ना, इसमें क्या दिक्कत है। 4 + 2 - 2 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है, टू रखेबल है इसमें। हाँ क्या आएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट, भाई डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, अबे क्वाड्रेटिक के रूट निकालने हैं, क्वाड्रेटिक के रूट हैं, तो इसके रूट कितने आ रहे हैं, इसके रूट आ रहे हैं -2 और 1, ठीक है ना। ऑल रियल एक्सेप्ट ये आ जाएगा, खत्म हो गई बात। अभी आगे इसका भी डोमेन बता दो, ठीक है ना। x² - 1 है ना। अभी इसका ब्लू टी शर्ट बताना जरा, भाई इसका डोमेन क्या है ना, y = लिखा हुआ है ना, x² - 1। हाँ वो मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल चमत्कार होते हैं, रोज रोज चमत्कार। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, है अबे डोमेन है, मजाक नहीं है कि एक आध नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो डोमेन आ जाएगा। ऑल रियल एक्सेप्ट 1, ऑल रियल एक्सेप्ट -1, ऑल रियल एक्सेप्ट ये, ऑल रियल एक्सेप्ट वो। थोड़ा सोच तो लो हैं। इसमें आपने मान लो, देखो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि डोमेन होता क्या। आप इसके अंदर मान लो आप कह रहे हैं कि ऑल रियल एक्सेप्ट 1, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 1 इसमें रखेबल नहीं है, ठीक है ना, 1 नहीं रख सकते। तो मान लो मैंने 1 रख दिया ना, जाने गलती से 1 रख दिया, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने आपको बोला था ना, आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो चीज आप रख रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग y जो है रियल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आ रहा है ना रियल, 0 क्या है, रियल नंबर है, तो 1 इसमें रखा जा सकता है, क्या दिक्कत है। आउटपुट रियल आना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यूज x की जिनके लिए y जो है रियल आ रहा है, तो आ रहा है रियल, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भी करो, इसका डोमेन निकालना है। तो क्या कंडीशन लेगा, अंडर रूट जो है ना, किसी नंबर का अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, जब वो नंबर जो है ln x, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। भाई इसमें क्या है, 2 फंक्शन दे रखे हैं आपको बेसिकली ना, एक क्या लॉग, वो डिफाइंड होना चाहिए, और एक क्या अंडर रूट है ना, ये दोनों फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए। तो अपन ने अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए कंडीशन लगा दिया। तो अंडर रूट जो है ऐसे डिफाइंड हो जाएगा ln x, ये अंडर रूट को डिफाइन कर दिया। अब आप 0 को जो है ना ऐसे समझ सकते हैं, क्या लिखा है, ln 1 लिखा है, ठीक है सर। और लॉग के अंदर ना अगर बेस 1 से ज्यादा हो तो इनइक्वालिटी क्या सेम साइड होती है, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी सेम साइड का मतलब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा > 1, ठीक है सर। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, x अगर 1 या 1 से ज्यादा रहा होगा तो लॉग डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि लॉग को डिफाइन करने के लिए x बस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जो नंबर 1 या 1 से ज्यादा है वो क्या पॉजिटिव तो है ही, ठीक है सर। खत्म हो गया। तो आपका आंसर जो है 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 पर ओपन, ठीक है ना, सॉरी क्लोज, 1 पर क्लोज से लेकर के इन्फिनिटी। तुम्हारा मित्र कहाँ है, हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, मिस्टर इंडिया तो है नहीं वो
भाई एक एक क्लास जो है बहुत कीमती है ना, ये बात। हाँ एग्जाम है, वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रात को 8:30 से 10 एक एग्जाम होगा उसका, नहीं है? रात को 8:30 से 10 का एग्जाम होगा। मुझे पता है रात को 8:30 से 10 कौन सा एग्जाम होता है। मैंने भी कई एग्जाम दिए। करो करो, अगला क्वेश्चन करो। अरे मुंह फाड़ के आर मत बोल दिया करो, हैं? आर में ये घटा दो, आर में वो घटा दो, है? आर माइनस गलत है क्या? आर, हाँ आर प्लस माइनस 1। अच्छा, आर प्लस माइनस 1, प्लस ऊपर माइनस नीचे, फिर उधर 1 उधर। अभी स्टार्ट कर दें। तो पहली चीज तो दो फंक्शन दे रखे हैं ना, एक तो क्या रेसिप्रोकल दे रखा है लॉग का, ठीक है ना, और एक खुद लॉग दे रखा है। तो लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन क्या है? एक्स पॉजिटिव। ये अपन ने लॉग को डिफाइन कर लिया। अब लॉग का रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो शीट रखिए ना, हाँ ठीक है। ये जो है लॉग जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 1/0 करके आ जाएगा। तो ln x जो है वो 0 ना हो, तो भी लॉग किस नंबर का लॉग 0 होता है? 1 का लॉग 0 होता है। तो x जो है 1 नहीं हो पाएगा, ठीक है सर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव और बस 1 ना हो। तो पॉजिटिव के साथ साथ 1 ना हो, तो 0 से 1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डोमेन निकालना √4x - x² का। पेंसिल थोड़ी बड़ी कर लो, नहीं पेन नहीं है? इस पे पेंसिल से ही लिखते हैं। अच्छा, क्यों? 0 to 4। सही है, 0 से लेकर 4 आ जाएगा। तो क्या करना है? ये सॉल्व करना है आपको, है ना? आपको ये सॉल्व करना है। 4x - x² जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई किया और x कॉमन ले लिया। x × x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो नेगेटिव के लिए क्या आता है? छोटे रूट से बड़ा रूट। छोटा रूट क्या है? 0, बड़ा रूट है 4, ठीक है। ये आपका आंसर 0 से 4 आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ दिस। तुम सठिया गए हो क्या? हैं? क्या? कहां से इन्फिनिटी? 3 to इन्फिनिटी हो सकता है। अगर तुम सवाल सॉल्व करो तो ऐसा जरूर हो जाएगा। हाँ, पहला कंडीशन, डोमेन का कंडीशन क्या है? x जो है पॉजिटिव होना चाहिए। 3 कंडीशन आती है ना, एक तो बेस पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू 1, ठीक है सर। और जिस नंबर का लॉग लिया गया 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 3, ठीक है, ये नंबर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन लेना है अपने को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। -∞ से लेकर के छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। सही। अच्छा, इसका और x ग्रेटर देन 0 का इंटरसेक्शन क्या आएगा? भाई नेगेटिव पार्ट के अंदर 0 के साथ 0 से ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है? 0 से 1/2 आ रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 0 से 1/2। तो 0 से 1/2 और इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? यही आ रहा है 0 से इन्फिनिटी। 3 से इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन क्या है? 3 से इन्फिनिटी। तो यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। तो आप इन दोनों का कॉमन ले चुके हो। अब क्या है? अब इसका और इसका कॉमन ले लो। तो इसमें तो 1 आ ही नहीं रहा, खत्म बात। तो यही आपका आंसर, ठीक है।
रेफर क्वाड्रेटिक, रेफर लोकेशन ऑफ रूट जहां पर आपने 3 इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व करी है, ठीक है, ठीक है, 3 नहीं 4 इनइक्वालिटी आपने एक साथ, क्या हुआ, इतना क्यों हंस रहे हो तुम? नहीं कुछ तो रीजन होगा, मजा आ रहा होगा। मैंने तो पढ़ रखा, बाकी किसी ने नहीं पढ़ रखा। नहीं मुझे, मैं भी ऐसे ही हंसता था बाकी बच्चों पर, है ना, जब वो पुराना नहीं पढ़ते थे, मैंने पुराना पढ़ रखा होता तो आई यूज्ड टू फील मोर कंफर्टेबल। साल के एंड में प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है ना, कि सब बच्चों ने पूरा नहीं पढ़ रखा होता, ठीक है सर, और ऐसा ही होता है हर एक क्लास में। मैंने बचपन से ही देखा ना, 6th क्लास 7th क्लास, मतलब मेरा बचपन शायद 6th क्लास के बाद खत्म हो गया था, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब में ना यही होता है, साल के एंड में वही टॉपिक चल रहे होते हैं जो पुराने टॉपिक से काफी कुछ रिलेटेड होते हैं। तो मैं जनरली पढ़ लेता तो मुझे बड़ा मजा आता था, जब बाकी बच्चों को नहीं आता था ना, अटकते थे, तो आई यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट, ठीक है ना, वो जो फील आती है ना, मतलब इसको नहीं आता ये मजा अलग ही हो। डोमेन ऑफ e की पावर 1/x, सही है। बस आपको क्या करना है भी, e की पावर 1/x है ना, ये 1/x जो है वो डिफाइन करना है आपको, ठीक है ना। e की पावर हर एक नंबर जो है डिफाइंड होता है, e की पावर आप कुछ भी ले लो, 2 10 30 40 कुछ भी ले लो, पर बस 1/x डिफाइन के लिए क्या हो जाएगा, x बस 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। अगला आर, भाई क्या कर क्या रहे हैं अपन, है ना, अपन इस नंबर का जो है लॉग ले रहे हैं, ठीक है सर, किस नंबर का लॉग, बेस 10 1 + x³ का लॉग ले जा रहे हैं। तो जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये बेस 10 इस नंबर का लॉग ले जाएगा तो ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये नंबर पॉजिटिव का मतलब क्या, 1 + x³ क्या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बात आ रही ना खोपड़ी में, ऐसा आ रहा है। अच्छा तो कितना आ जाएगा, x³ जो है पॉजिटिव होना चाहिए। मन से ही सोच लो भाई किस नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है, हर एक पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है, ठीक है सर। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ये आपका आंसर। आर पॉजिटिव जो है वो आपका आंसर है। ज्यादा दिमाग तो खर्च नहीं हो रहा ना, x³ पॉजिटिव है तो इसका मतलब x पॉजिटिव होगा। सर इसको सेपरेटली नहीं डिफाइन हम लोग करते, जैसे इससे पहले वाले का फिर लॉग, तो वो लॉग के लिए वो पूरा आर्गुमेंट हो गया log 10 1 + x³, सही है, और फिर log 10 के लिए 1 + x³ आर्गुमेंट, सही है। फिर 1 + x³। जब x पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है तो 1 + x³ पॉजिटिव ही आएगा, वो ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो रहा है ना, कुछ एक चीजें अपने आप ही डिफाइंड होती है। मैंने वो सोच लिया था ना, मैंने वो सोच लिया था पहले। आगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉड फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ा दिया, ठीक। ये डेफिनेशन होता है, याद ही होगा, x > = 0 के लिए ये है। इसका बाद ग्राफ बनाया तो, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, लाइन y = x, ठीक है ना। रेफर क्वाड्रेटिक मॉडुलस, ठीक है ना, रेफर लॉग मॉडुलस, ठीक है, लॉग के अंदर जो मॉड पढ़ा था वो, और क्वाड्रेटिक में जो मॉड इनइक्वालिटीज वगैरह पढ़ेंगे वो, ठीक है सर। y जो है बराबर है x के। रेफर ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर। y = x, y = -x, दो लाइन सारी हैं। लाइन कब ड्रॉ करनी है, y = x जब x क्या है 0 या 0 से ज्यादा, तो x > 0 है ना। x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, ठीक है, x 0 से ज्यादा, यानी कि इसके आगे जो है क्या आएगा, लाइन y = x आएगा, ठीक है। y = -x ही आ जाएगा, ठीक है ना, बना डालो, ये -x, ये x, हाँ जी देखो भाई, अगर y एक्सिस जो है मिरर बन जाए, ठीक है, मिरर बन जाए, आईना बन जाए, ठीक है सर, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको क्या दिखाई देगा, ये वाला पार्ट दिखाई देगा मिरर में, ठीक है सर। तो इस ग्राफ के अंदर एक खास बात है कि ये ग्राफ सिमेट्रिक है ना, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, ठीक है ना, लिख लो, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ग्राफ जो है सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। आगे इसका
खतरनाक वाला फंडू वाला यूज आएगा, ठीक है ना सर। तो ध्यान रखना, एक स्पेशल टाइप के ग्राफ होते हैं जो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस। बना लिया ग्राफ। डोमेन रेंज ऐसे दिख रहा है भाई। डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ना सर। डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। डोमेन ऑल रियल और रेंज वाई कोऑर्डिनेट ना, मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और उसके बाद क्या आप इन्फिनिटी तक भाग रहे हो। तो रेंज यानी कि आउटपुट जो है आ सकता है यहाँ पर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है सर। आगे बढ़ता है। डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ मॉड एक्स बना ही दिया। डोमेन रेंज ऑफ दिस करो भाई। अरे रिलैक्स, ठीक है ना, रिलैक्स। मैं तो कितनी बार बोला है, किसी भी सवाल का आंसर जब 15 सेकंड से पहले आना ही नहीं चाहिए। या फिर ये हो तुम बहुत बड़े महारथी हो, तुम अर्जुन हो, आंख बंद करे तीर चला दूंगा, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा है सही है? हाँ सही है, क्या दिक्कत है? सही है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं ना। डोमेन तो जहां कहीं भी आप हल्का सा भी कंफ्यूजन आए, फड़फड़ा हो, ठीक है ना सर। देखो x की जगह क्या रखा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, उसमें से 1 घटा रहे हैं और उसका मॉड ले रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी -1 कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी, शाबाश, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 कितना आएगा? इन्फिनिटी। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। और अब क्या है, इसका मॉड ले रहे हैं। तो आप क्या, अगर सभी रियल नंबर का मॉड लें, ठीक है सर, तो मिनिमम वैल्यू कब आती है? 0 का मॉड जो है सबसे कम होता है, वो 0 होता है। और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों का मॉड क्या है? इन्फिनिट आ जाएगा। तो आपका आउटपुट जो है ना कितना आ जाएगा? 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो आपका रेंज है 0 से इन्फिनिटी इस फंक्शन का, ठीक है सर। डोमेन तो क्या, ऑल रियल। हर एक रियल नंबर का जो है मॉड डिफाइंड है। हर एक रियल नंबर -1 क्या आएगा? रियल नंबर आएगा, रियल का मॉड डिफाइंड, तो ऑल रियल आ जाएगा। डोमेन इज ऑल रियल। ग्राफ ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ, है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। y = मॉड एक्स लिखा हुआ है, ठीक है सर। रेफर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो क्या लिखा है? कैपिटल Y = कैपिटल X -1, ठीक है सर। तो आप देख लो ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट किया है? 1,0 पर शिफ्ट किया है, ठीक है ना। x = 1 और y = 0 पर आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। दुनिया में जहां जहां x की जगह क्या आ गया? x -1 और y की जगह क्या आ गया? y आ गया, ठीक है सर। तो ये पॉइंट जो ना, इसको कहां शिफ्ट कर दो? इस ये जो चोंच है ना 0 0, इस चोंच को क्या 1 0 पर ले आओ, ठीक है सर। जो चीज 0 0 पर थी अब जो है 1 1 0 पर आ जाएगी, ठीक है सर। तो ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक। अगर और ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है, ठीक है ना, तो एक और तरीका है, ठीक है ना। मॉड जो है क्या होता है भाई, ये आ जाएगा एज इट इज ओपन होगा अगर x जो है 1 या 1 से ज्यादा हो, ठीक है सर। और नेगेटिव आ जाएगा 1 - x अगर x क्या हो? 1 से कम हो, ठीक है। क्या आ रहा है? लाइन का इक्वेशन आ रहा है y = x -1। लाइन y = x -1, लाइन y = x -1 क्या होता है? ये होता है, समझ में आ रहा ना। स्लोप 1, y इंटरसेप्ट -1। अच्छा ये कब है? लेकिन x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा के लिए। तो x का वैल्यू 1 कहां पर है? यहां पर है। तो ये जो पार्ट ड्रॉ किया ना, लाइन जो ड्रॉ किया, वो केवल तब आएगा जब x का वैल्यू 1 या उससे ज्यादा हो, ठीक है सर। और 1 - x, लाइन 1 - x आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। पर ये पार्ट कब है? जब x का वैल्यू 1 से कम हो, इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, लाइन के फंडे से ड्रॉ कर सकते हो। ओरिजिन शिफ्टिंग से डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो।
ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए ना, बहुत छोटे मोटे फंक्शन से ग्राफ जो है क्लियर होने चाहिए। ओह हाँ भाई, अच्छा ये अपन ने किया अभी, ये वाला है ना, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1। रेंज 1 से इन्फिनिटी जाएगा, फिर मॉड का डोमेन तो क्या है r, डोमेन r, इसका रेंज कितना आएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी। इसमें आप क्या कर रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये आपका रेंज, ठीक है ना। डोमेन इज r, रेंज इज दिस। अच्छा ग्राफ है, इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड x। तो दुनिया में जहां जहां y है, y की जगह कितना आ गया y माइनस 1, x की जगह x ही है, तो इसको कहां शिफ्ट किया 0,1 पर, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। लाइन के फंडों से भी बना सकते हो, तो 0,1 पॉइंट कहां पर है, यहां पर है 0,1, ठीक है सर। तो जो 0,0 है ना, उसको क्या है 0,1 पर आप शिफ्ट कर दो, तो ये आपका आंसर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये ग्राफ आ जाएगा। नहीं तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कितना आएगा x प्लस 1, x लेस देन 0 के लिए आ जाएगा माइनस x प्लस 1, उससे भी आ जाएगा। अगला ग्राफ ऑफ दिस, रेंज कितना आएगा, आर पॉजिटिव अलग होता है, रेंज आएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी है ना, आर पॉजिटिव होता है 0 पर ओपन से इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी क्लोज आएगा, ठीक है सर। ये तो रेंज आ गया, ठीक है ना। डोमेन क्या आएगा आर आएगा, ठीक है भाई। एक्स की जगह आप ऐसे भी सोच लिया करो, एक्स की जगह जब -1 रखा तो वाई की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 0 है, तो आपने इसके अंदर ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट किया -1,0 पर, तो -1,0 पर शिफ्ट किया, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ग्राफ, ठीक है ना। आप तो ये देख लो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्लस साइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन आएगी, और x अगर लेस देन -1 है तो ये लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। क्या रेंज क्या आएगा, नेगेटिव कौन सी वैल्यू के लिए आ रहा है, y का वैल्यू नेगेटिव कब आ रहा है, कौन सी x के लिए वैल्यू के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 0 से इन्फिनिटी आ रहा है रेंज। हाँ अगला y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1। ग्राफ 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 सही है, ये थोड़ा बड़ा है ना राइट, ये बढ़िया का हिसाब किताब मत लाया करो ना, ग्राफ बना लो, ठीक है। ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट किया आपने 1,1 पर शिफ्ट किया, ठीक है ना, तो 1,1 पॉइंट ये रहा, ठीक है सर, तो ये आप ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट 1,1 है, ठीक है ना, ऐसे शिफ्ट कर दिया। हाँ दानिश भाई, इसका ग्राफ है ना y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस x है ना, इसका ग्राफ कैसा आएगा, अबे सेम आएगा, ठीक है ना, सेम आएगा, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगा दिया। मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ माइनस अल्फा क्या सेम है, सेम ही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। मैं मुश्किल सवाल तो ऐसे ही नहीं पूछता, सेम ग्राफ है, बिल्कुल सेम ग्राफ है, ठीक है ना, डिट्टो सेम आएगा। इसको क्या लिख लेंगे, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स को लिख लेंगे मॉड ऑफ x माइनस 1। हाँ भाई डोमेन रेंज बताओ क्या आएगा, रेंज निकाल दी तुमने, हाँ भाई डोमेन क्या आएगा, r माइनस 0 आ जाएगा ना, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मॉड x का वैल्यू 0 ना हो, तो मॉड x 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 0 होता है, तो x 0 ना हो ना, तो डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ठीक है ना, इधर डोमेन आ गया।
अच्छा, अगर x का वैल्यू 0 नहीं हुआ ना, अदरवाइज तो मॉड x के बाहर क्या निकल के आता है? अदरवाइज तो मॉड x के बाहर आता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी ना। परंतु इस केस में क्या होगा कि x की जगह अगर आपने 0 नहीं डाला तो यहाँ पर आउटपुट के रूप में एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, तो 0 पर ओपन आ जाएगा। ठीक है सर, तो कुछ ऐसी तस्वीर बनेगी f ऑफ x की कि f ऑफ x जो है वो ये बन रहा है 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर में लिखा होगा 0 पर ओपन से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है ना, ऐसा बनेगा। अच्छा, 0 पॉजिटिव है ना, ये नंबर क्या है? बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल। भाई जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 जैसा कुछ है तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ठीक है सर, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या? 0 को टेंड करेगा। ठीक है ना, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, और 0 पॉजिटिव लिखा हुआ है, समझाया था मैंने आपको। 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो ये आपका रेंज। ग्राफ बनाना जरा इसका। सही है, सही है। क्या है? ये तो बहुत सिंपल है? ग्राफ कौन बनाएगा इसका? ये बहुत सिंपल है भाई। x की जगह क्या आएगा? x की जगह ये आएगा, इसके बाद आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? ये आ जाएगा। आप तो ऐसे सोचो, बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इनपुट है तो इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये। बार बार अपने को बेसिकली क्या सोचना है कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है ना, मॉड x का रेंज कितना होता है? हाँ जी, आगे सिग्नम फंक्शन, अगले टाइप का फंक्शन जो होता है सिग्नम। सिग्नम को ऐसे लिखते हैं ना, एस जी एन है ना, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स इज डिफाइंड है ना, ऐसे करके डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव नंबर का सिग्नम जो है, x अगर पॉजिटिव हो तो आउटपुट जो है 1 आता है। ठीक है ना सर, अगर इनपुट अगर 0 तो आउटपुट क्या है? 0 आता है, और अगर इनपुट अगर नेगेटिव है तो सिग्नम क्या आता है? -1। ठीक है सर, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं ना इसका ग्राफ। लिखो ग्राफ। क्या लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1। हॉरिजॉन्टल लिखा है लाइन y इज इक्वल, गलती से मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है। कब है? x पॉजिटिव। x पॉजिटिव कहाँ पाए जाते हैं? y एक्सिस के राइट साइड में। तो ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 1 कहाँ पर? जब x का वैल्यू 0 से ज्यादा है। अच्छा, x का वैल्यू 0 से कम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, y इज इक्वल टू -1 लिख देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू -1। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू 1। और क्या है? जब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो 0 0 क्या है? ग्राफ पर लाई कर रहा है, तो 0 0 मार्क करने के लिए सॉलिड सर्कल ना। अच्छा, एक फंडा होता है हॉलो सर्कल सॉलिड सर्कल है ना। सॉलिड सर्कल का मतलब क्या है? पॉइंट जो है ग्राफ पर है। ठीक है, और हॉलो सर्कल का मतलब होता है कि वो ग्राफ पर नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो हॉलो सर्कल बना दें। ठीक है, यहाँ पर हॉलो आएगा, यहाँ पर हॉलो आएगा। ये हमने किस पॉइंट को एक्सक्लूड किया ग्राफ से? ठीक है ना, ये पॉइंट है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, और ये पॉइंट है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1। ठीक है ना, ऐसा है। क्यों किया है? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। वही वाला ग्राफ जो है ना, इस फंक्शन ग्राफ ये आएगा, क्योंकि x की जगह मान लो आपने 0 रखा। ठीक है सर, तो क्या y इज इक्वल टू 1 है? नहीं है। जब x का वैल्यू 0 तो y 1 नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 0 है। x 0 है तो क्या y -1 है? नहीं है। ठीक है, पर जैसे ही हल्का सा भी x अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना, ये क्या लिमिटिंग सिचुएशन भी शो कर रहा है कि y का वैल्यू, जैसे ही आपने x का वैल्यू 0 से ज्यादा रखा, पट से क्या y का वैल्यू 1 आ गया। जैसे ही आपने x का वैल्यू नेगेटिव रखा, y का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है सर, तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन है R। ठीक है ना, क्योंकि आपने ग्राफ -∞ से इन्फिनिटी बनाया। भाई तीन ही टाइप के नंबर से नेगेटिव, पॉजिटिव या 0। ठीक है, तो तीनों जो है इनपुट के रूप में दिए जा सकते हैं। तो डोमेन इज R। ठीक है ना, फंक्शन का डोमेन जो है R है। रेंज ऑफ फंक्शन आउटपुट के रूप में तीन ही नंबर जो है आउटपुट के रूप में आ सकते हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो है +-1, 0। ठीक है सर, पॉजिटिव सिग्नम का आउटपुट 1, नेगेटिव सिग्नम का आउटपुट -1 और 0 का आउटपुट 0।
अभी डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है सर, बता ही दिया, करो। रेंज क्या, रेंज आर, सवाल तो सुन लो है, डोमेन कौन पूछ रहा है? सही है, ये डोमेन क्या जाएगा, आर आ जाएगा। हर एक सिग्नम का, हर एक रियल नंबर का सिग्नम जो है डिफाइंड है, तो ये क्या रियल ही है, रियल का स्क्वायर रियल, -1 रियल, तो ये नंबर हमेशा रियल आएगा। जब जब अब एक्स रियल रखोगे तो ये नंबर रियल आएगा, तो हर एक रियल का सिग्नम जो है डिफाइंड है। तो डोमेन यानी कि एक्स का वैल्यू जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रेंज, अब आपको ये सोचना है क्या ये नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि सिग्नम के बाहर क्या है, अगर सिग्नम बाहर मुंह फाड़े खड़ा है तो इसका मतलब क्या, आउटपुट जो है 3 नंबर आ सकते हैं, 1 -1 या 0। तो अगर मान लो एक्स की जगह 100 रख दिया, कितना आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मान लो एक्स की जगह 0 रख दिया, कितना आ गया, -1। -1 का सिग्नम क्या आएगा, -1, नेगेटिव का सिग्नम। और एक्स की जगह 1 रख दिया तो 0 आ रहा है, 0 का सिग्नम 0। तो आ रहे हैं ना तीनों नंबर। x² -1 जो है वो पॉजिटिव भी होगा कई सारे x के लिए, x² -1 0 भी होगा 2 x की वैल्यूज के लिए, और x² -1 जो है नेगेटिव भी आ रहा है कई सारी x की वैल्यूज के लिए, ठीक है सर। तीनों आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तीनों अलग अलग आउटपुट आ जाएंगे, +-1 और 0। तो रेंज इज +-1 और 0, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, भाई डोमेन आ जाएगा आर, ठीक है ना, डोमेन इज आर। और रेंज भाई x² क्या आएगा, x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से इन्फिनिटी है, तो x² +1 क्या आएगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये नंबर हमेशा 1 या उससे ज्यादा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव इनपुट अगर मिले सिग्नम को तो आउटपुट जो है केवल 1 आएगा, ठीक है ना। तो रेंज इज एलिमेंटल 1, ठीक है ना, रेंज जो है दैट इज एलिमेंटल 1। अब इसका डोमेन और रेंज सेम आ जाएगा, डोमेन इज आर, रेंज एलिमेंटल 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक है ना, उसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक रेफर करें, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव और d नेगेटिव होता है तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो x² + x + 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसका रेंज निकालना चाहें तो परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका रेंज भी निकाल सकते हैं, x + 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना आ रहा है, 3/4, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर क्या आएगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी प्लस 3/4, तो कितना आ जाएगा, 3/4 से इन्फिनिटी। तो ये पूरी क्वांटिटी जो है 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का सिग्नम 1, तो आउटपुट जो हमेशा 1 आ जाएगा। रेंज इज 1। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। अरे आराम से ना, हाँ बोलो, चलो बोलो। डोमेन 0 से इन्फिनिटी, डोमेन 0 से इन्फिनिटी, 0 पर ओपन या क्या, सही है। डोमेन जो है 0 से इन्फिनिटी, ठीक, और रेंज 0, सही है। भाई क्या करना है अपने को, डोमेन के लिए ना लॉग को इनपुट जो है क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो कंडीशन जो अपन लगाएंगे ना वो क्या है, सिग्नम x जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब सिग्नम x तो क्या 3 ही नंबर हो सकते हैं, -1, 0 या 1। तो भी -1, 0 या 1 में केवल 1 ही ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 0 होता है। तो सिग्नम x को 1 ही होना पड़ेगा, ठीक है ना सर, क्योंकि 0 का भी लॉग डिफाइंड नहीं होगा, -1 का भी लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो सिग्नम जो है, सिग्नम ऑफ x जो है वो 1 ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या, x जो है क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का सिग्नम 1 होता है। तो डोमेन क्या आ गया,
डोमेन क्या होता है? एक्स पर क्या कंडीशन है? पॉजिटिव, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो डोमेन है आपका 0 से लेकर के इन्फिनिटी। रेंज के लिए क्या करेंगे? तो सिग्नम का आउटपुट क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का ही लॉग डिफाइंड है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लॉग ऑफ 1 और बेस 10। 1 का लॉग कितना आ जाएगा? 0। तो आउटपुट के रूप में केवल एक ही नंबर आ सकता है और वो 0 है। रेंज इज एलिमेंटल 0 और डोमेन इज एक्स पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। अगला डोमेन एंड रेंज ऑफ डोमेन क्या आ रहा है? डोमेन आ रहा है और रेंज क्या हुआ? अभी स्टार्ट कर देना, फिर डोमेन की बात करते हैं। तो सिग्नम तो क्या हर एक रियल नंबर का डिफाइंड है, ठीक है सर। तो लॉग बस रियल हो जाए। लॉग रियल कब होता है? जब उसको इनपुट जो है पॉजिटिव दो। तो आपको क्या सॉल्व करना है डोमेन के लिए? बस ये, ठीक है सर, ये नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना ऐसा। क्योंकि ये अगर पॉजिटिव होगा, लॉग डिफाइंड होगा, लॉग का आउटपुट रियल आएगा, रियल नंबर का सिग्नम लिया जा सकता है, ठीक है ना सर। तो डोमेन की ये कंडीशन है और इसके अंदर क्या है? ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर। रेफर क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ठीक है सर। तो इसका आंसर आर है। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। अच्छा, आगे आउटपुट के रूप में बात करते हैं। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा इसका रेंज कितना आ रहा है ना ऐसा। तो इसके लिए क्या लिखा? x माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा? 7/4, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा, ये नंबर कितना आ जाएगा? 0 से लेकर के इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस नंबर का आउटपुट जो है कितना आ जाएगा? 7/4 से लेकर के इन्फिनिटी। आप क्या कर रहे हैं? इस नंबर का लॉग ले रहे हैं। रेफर लॉग सेम साइड ऑफ यूनिटी। ये नंबर क्या है? हमेशा 1 से ज्यादा आ रहा है, 7/4 ज्यादा है। तो नंबर और बेस जो है वो यूनिटी के सेम साइड है। तो आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर। तो ये वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना, बेसिकली ये नंबर क्या है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का सिग्नम क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। धागे भर का अंतर कर देते हैं। ये 2 की जगह 1 कर दिया, क्या आएगा? रेंज क्या आएगा? डोमेन तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है। रेंज क्या आएगा? कहां से इन्फिनिटी? अबे सिग्नम नहीं है क्या? रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज गलत है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अगर वहां पर हो तो इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा? 1, एलिमेंटल 1 ना, गलत है। अभी अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो तो ये चीज क्या दिखाई देगी? ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। तो अगर आप पहले सवाल का आंसर दे पाए, ठीक है, पहले सवाल का अगर आपका आंसर सही था तो इस सवाल का आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका मतलब क्या? आपने कॉन्सेप्चुअली गलत तरीके से आंसर दिया होगा पहले सवाल में, क्योंकि आप पहले सवाल का आंसर गलत दे रहे हैं। हाँ भी, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। ये नंबर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा? इसका रेंज आ जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी। आप क्या कर रहे हैं? इन नंबरों का लॉग ले रहे हैं। तो क्या लिखा होगा? ln ऑफ, सॉरी, हाँ, ln ऑफ क्लोज्ड ब्रैकेट 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं आप। और फिर आप इसका सिग्नम ले रहे हैं।
देखो 3/4 से लेकर के 1, ठीक है, 3/4 से लेकर के 1, वो तो क्या है, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी। 3/4 से 1 क्या है, 1 से कम। 1 से कम का लॉग कितना आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का सिग्नम कितना आ जाएगा, -1। और यहाँ पर 1 भी आ रहा है ना, अगर 1 आ रहा है 1 का लॉग 0, 0 का सिग्नम 0। यहाँ पर फिर पॉजिटिव भी आ रहा है, 1 से ज्यादा भी आ रहा है, 1 से ज्यादा का लॉग कितना आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का सिग्नम 1, ठीक है। तो आपका रेंज जो है वो आ रहा है +-1, 0, ठीक है, ये आ रहा है। क्या क्वाड्रेटिक का रेंज, देखो लॉग है ना, लॉग का बेस क्या है, 1 से ज्यादा है। मान लो जैसे दे रखा है लॉग 1/2 बेस 2, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, क्यों आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये नंबर 1 से कम है और ये नंबर 1 से ज्यादा है, ठीक है, नेगेटिव ऐसा होता है। अच्छा मान लो दे रखा है लॉग 2 बेस 2, कितना आ रहा है 1, पॉजिटिव, क्योंकि नंबर और बेस दोनों क्या है 1 से ज्यादा है। अगर दोनों आइदर साइड ऑफ यूनिटी है ना, मतलब एक 1 से कम एक 1 से ज्यादा, तो इसका मतलब लॉग का आउटपुट नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों सेम साइड ऑफ, दोनों 1 से ज्यादा हो जाए या दोनों 1 से कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर। तो इस केस में क्या हो गया, कुछ पार्ट तो ऐसा है कि डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी आ गया, कुछ पार्ट जो है वो सेम साइड ऑफ यूनिटी आ गया। तो कभी तो क्या आ जाएगा, कभी तो पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव, और 0 भी आएगा ना। बीच में एक संख्या ऐसी है कि ये नंबर है ना, और वो संख्या क्या है, खास 0, एक्स की जगह 0 रखा, log 1 आया, log 1 0, 0 का सिग्नम 0। तो 0 भी आउटपुट में आ रहा है, 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ, हाँ रोशन क्या आएगा इसका आंसर, -1 से 1 इंटरवल आएगा, और 0 भी तो आएगा। 90 रखूंगा ना एक्स की जगह, π/2 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। भाई कॉस का रेंज जो है वो होता है -1 से लेकर के 1। तो सिग्नम को अगर ये सारे नंबर मिले तो पॉजिटिव आ रहे हैं, इसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, तो सिग्नम का आउटपुट जो आ जाएगा +-1, 0। और डोमेन तो क्या है, वो आर आ जाएगा, ठीक है ना, डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ भाई अगला, डोमेन तो आर आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ क्या, -1, 0, 1 है ना, रेफर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज में मैंने आपको बताया था, कॉज ऑफ sin x का रेंज, कॉज ऑफ 2 sin x का रेंज, कॉज ऑफ 3 sin x का रेंज भी बताया था, लिख लेते हैं ना। तो कॉज ऑफ क्या लिखा है, कॉज ऑफ कुछ ऐसा नंबर जो -1 से लेकर के 1 हो, इसका आप सिग्नम ले रहे हैं। -1 से 1 क्या एंगल्स हैं, 57 डिग्री, -57 डिग्री, ठीक है सर। कॉस का मैं खास आपके लिए ग्राफ बनाया था, ठीक है सर। कॉस -90 से 90 ही बना रहा हूँ, ठीक है सर। 57 डिग्री क्या 60 के आसपास पड़ेगा, तो ये एंगल 60, ये एंगल -60, ठीक है सर, ठीक है ना। ये 1 रेडियन है, ठीक है, और ये क्या -1 रेडियन है, ठीक है सर। तो कॉस को अगर इनपुट मिले -1 रेडियन से 1 रेडियन, तो कॉस का आउटपुट क्लियरली दिख रहा है, पॉजिटिव आएगा। कॉस 60 डिग्री कितना आएगा, 1/2, तो आउटपुट जो है पॉजिटिव है। कॉस ऑफ ये सारे एंगल क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का सिग्नम कितना आ जाएगा, 1। तो आपका आउटपुट क्या है, केवल 1। रेंज इज एलिमेंटल 1। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्टेप ऑफ फंक्शन है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम का फंक्शन होता है, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बैनर में बताया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, भाई ये वाली फोटो जो है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ना ऑपरेटर होता है एक्चुअली ना, ऑपरेटर। जैसे मॉड है ना, मॉड का ऑपरेटर, अगर आपको किसी नंबर का मॉड लेना है तो आप ऐसे लिख लेते हैं मॉड x, ठीक है सर। अगर आपको किसी नंबर का लॉग लेना है तो आप ऐसे लिख लेते हैं log ऑफ x बेस 2, ठीक है सर। वैसे अगर किसी नंबर का आपको सिग्नम लेना है तो आप उसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, और बोलना पड़ता है आपको, ठीक है ना, कि ये वाला ब्रैकेट जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ब्रैकेट है ना, तब माना जाता है।
नहीं तो अदरवाइज तो एक नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट ही है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स है ना। ये वाली चीज का मतलब क्या है कि इसके बाहर क्या निकल के आएगा? वो सबसे बड़ा इंटीजर जो एक्स के बराबर है या उससे कम है, ठीक है सर, लेस देन या इक्वल टू। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू दे रखा है 3.25, ठीक है सर। तो इसके बराबर कोई इंटीजर है? नहीं, इसके बराबर तो कोई इंटीजर नहीं है। इससे कम कौन कौन से इंटीजर है? इससे कम एक इंटीजर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ऐसे करके बहुत सारे इंटीजर हैं और इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.25 क्या है? बहुत ही बड़े ना, बहुत ही बड़े 3 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा आगे मान लो कोई पूछे भाई माइनस ऑफ 0.5 है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? हाँ -1 आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा, सही है ना, ठीक है ना, फड़फड़ाहट तो नहीं रही ना, -1 आ जाएगा। हाँ, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -π ये कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, है ना, -3 आएगा ना, क्या आएगा? -4 आएगा, ठीक है ना, -4 -3.14 है ना, उससे पहले पीछे की साइड क्या है? -4 है, ठीक है ना, -4 आंसर आएगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? ई का, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा जो समझ गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, डोमेन रेंज एंड ग्राफ, ठीक है ना, इसके ग्राफ की बात करते हैं। हाँ भी तो लिखते हैं डोमेन रेंज एंड ग्राफ। तो पहले इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। भाई 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अगर नंबर इंटीजर है तो उसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा 0.2 का 0 आ जाएगा, ठीक है सर। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, अगर ये फंक्शन है y = f(x), तो ये नंबर जो 0 आ रहा है कब? जब x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 से लेकर के ओपन 1, ठीक है सर। 1 के लिए तो कितना आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर? 1 ही आया था, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट जो है ये 1 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू क्या है? 1 से लेकर के 2, ठीक है सर। इसका आउटपुट 2 आ जाएगा अगर x का वैल्यू क्या है? 2 से लेकर के 3, ठीक है ना, इसका आउटपुट ही आ जाएगा। अच्छा इसका आउटपुट -1 आ जाएगा अगर x का वैल्यू क्या है? -1 से लेकर के 0, ठीक है सर। ये ओरिजिन के आसपास बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है सर। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, बार बार आएगा, ठीक है सर। तो इसका ग्राफ बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है ना, ये इसका ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है सर। तो ग्राफ है ना, मैं ग्राफ कितना आ रहा है? y = 0 अपने आप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ठीक है ना। तब जब x का वैल्यू 0 से 1 है, y = 1 भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। y = 2 भी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के सेगमेंट आ रहे हैं एक्चुअली ना, ऐसा है। और y = 0, y = 1, y = ये सब क्या है? पैरेलल है, ठीक है सर। बनाते हैं ना, यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा x का वैल्यू 0 कहां पर होता है? भाई 0 0 ओरिजिन लाया कर रहा है ना ग्राफ पर, तो 0 0 यहां पर आएगा, ठीक है सर, ये आ गया ओरिजिन। और इसके बाद x का वैल्यू 0 से 1 क्या है? इतना छोटा सा पार्ट ही आएगा 0 से 1। इसके लिए क्या है? y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या है? ग्राफ कहां पर है? x एक्सिस पर। तो ठीक है ना, 0 से 1 ग्राफ जो है वो x एक्सिस पर है ना, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है सर, ये आ जाएगा, ठीक है। हॉलो सर्कल आएगा क्योंकि वहां पर क्या है, जब भी ओपन इंटरवल दे रखा हो ना, हॉलो और क्लोज दे रखा है तो सॉलिड है ना, ऐसा आएगा। 0 के लिए एग्जैक्ट 0 आ रहा है और 1 ओपन आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हॉलो सर्कल आ जाएगा। अच्छा एग्जैक्ट 1 के लिए आउटपुट कितना आ रहा है? 1। तो ये वाला पॉइंट क्या है? 1,1, ठीक है। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी y = 1, ठीक है सर, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 2,2, ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी y = 2। फिर यहाँ पर सॉलिड सर्कल और यहाँ से लाइन आ जाएगी y = 3, ठीक है ना।
और फिर यहां से ऐसा जाएगा। ठीक है ना, ऐसा जाएगा। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीरियर का ग्राफ है ना, ये अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना, ठीक है ना। अभी लाइन की इक्वेशन है ना, ये लाइन की इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1। ये लाइन है y इज इक्वल टू 2। ये y इज इक्वल टू 3। ये y इज इक्वल टू -1। ये पॉइंट है ओरिजिन 0 0। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 0। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 1। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 1। ये 2 2। ये 2 3। आइला गलती हुई, ये 3 2 आ जाएगा ना। बना ले ग्राफ, सही है। अच्छा, डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो भाई जैसा कि एक तो फंडामेंटल डेफिनेशन ही यही है कि वो सबसे बड़ा इंटीजर है ना, वो सबसे बड़ा इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो हर एक रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रियल नंबर ले लो आप, रियल नंबर रियल लाइन पर ही होगा और रियल नंबर रियल लाइन पर ही होगा, ठीक है सर। और जब भी मान लो आपने उस रियल नंबर को लोकेट किया तो उसके जस्ट राइट में हमेशा आप एक इंटीजर पाएंगे, और वो इंटीजर क्या आपका आउटपुट। तो इनपुट तो क्या है, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, और आउटपुट क्या आ जाएगा कि हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक है। तो डोमेन इज ऑल रियल और रेंज इज इंटीजर। देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना भाई, ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक ड्रॉ किया है, और आउटपुट के रूप में क्या आ रहे हैं, सारे इंटीजर आ रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर ग्राफ एम्प्टी है ना, यहाँ पर ग्राफ ही नहीं है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट कभी भी हाफ हुआ ही नहीं, ठीक है सर। हाँ भाई तुम बताओ ना, तुम बताओ इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 3/9। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, है? 2 आंसर है ना, हाँ, प्लस माइनस 1 एक आएगा ना, हाँ वही तो मैं कह रहा था। क्या आंसर आएगा वो हाँ 0। अच्छा, 0 आंसर अगर है, अगर 0 आंसर है तो 0 इसमें रखूंगा तो LHS RHS बराबर आ जाएंगे, नहीं? बर्फी याद है, कुछ याद आया? उस टाइम बोल रहा था ना मैं, अब दाढ़ी खुजाते रहो हैं, अरे सोचते रहो प्रियंका चोपड़ा मेरे पास क्यों नहीं है, हैं? क्या आंसर है? एक आंसर, 2 आंसर। एक तो पहले पार्टी बदलना छोड़ो, कभी 2 कभी 1, थोड़ा सोच लो आराम से, जल्दी क्या है भाई। किस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/3 आएगा? किस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/3 है? किसी का नहीं है भाई, नो सॉल्यूशन ना, 5 नल सेट, कद्दू नहीं आएगा इसको। अभी हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि y जो है कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी जो है नॉन इंटीजर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना सर। तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अरे दूसरी हीरोइन पूछी थी, उसमें क्या दिक्कत है आगे बढ़ते हैं ना, इतना उदास क्यों हो रहे हैं? तो डोमेन जो है क्या, ऑल रियल, और रेंज जो है वो क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है ना। हाँ भाई करो ये क्वेश्चन। R-0 एक्सक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, हाँ भाई इसका आ जाएगा। भाई आप तो पहले ये देखो, ये नंबर है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये डिनोमिनेटर में, और ये जो है 0 नहीं होना चाहिए,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 0 कब होता है? जब x का वैल्यू क्या है 0 से 1 होता है, ठीक है सर। तो x क्या क्या नहीं होना चाहिए, x ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्या सब, ये इंटरवल है ना 0 से लेकर के 1, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, -∞ से लेकर के 0 पर ओपन, यूनियन क्लोज्ड 1 से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ भाई तुम बताओ ना, ये आंसर मैंने सही लिखा है, ये आंसर है ना, मैंने सही लिखा है? हाँ तो कर लो, चेक कर लो, है? हाँ भाई टोपी वाले भी बताओ, ये आंसर मैंने सही लिखा है? हाँ रोशन, ये आंसर सही लिखा है? ये सही है क्या? हाँ ये गलत है, क्या गलती है इसमें? शांति रखो तुम। हाँ 1 में इंक्लूड कर दिया ना, पाप कर दिया मैंने ना। हाँ तो क्या करना चाहिए, सही आंसर क्या आ जाएगा? 1 को मैं क्या करूं? नो सर नो सर नो सर नो सर। हाँ क्या गलती है इसमें? सही है? क्या दिक्कत है, क्या हुआ? तो तुमने सही तो बोला था, तुम्हारे आंसर को मैंने थोड़ा ना गलत बोला, और बोलूंगा फिर दोबारा बोल दूंगा कि सही बोला था, पहले गलत बोल रहा था मैं। सही आंसर है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रॉपर्टीज है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको ऐसी किताबें मिल जाएंगी ना, मतलब कचरे के ढेर की कमी नहीं होती ना, कचरे का ढेर तो क्या कहीं भी लगा लो इधर उधर, है ना सर। तो ऐसे तो क्या प्रॉपर्टीज 10 होती हैं, 20 प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है सर। जैसे ये प्रॉपर्टी बोल दी, ये प्रॉपर्टी है 1/2, इसके कितने आंसर आएंगे? नो सॉल्यूशन। ये भी एक प्रॉपर्टी है, = 5/2, ठीक है सर। तो ऐसी भी किताबें मिल जाएंगी आपको जहां पर इसे 10 ही बार लिख रखा होगा और हर एक को एक एक प्रॉपर्टी बोल रखा है, तो वो कोई प्रॉपर्टी नहीं, फर्जीवाड़ा हो तो, ठीक है सर। एक ही चीज को 10 बार लिख दो। हाँ काम की बात करते हैं ना, काम की बात ये कि मैंने आपको ये बताया था, ठीक है सर, बाइनोमियल के अंदर, ठीक है ना, हर एक रियल नंबर को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं ना, उसका इंटीग्रल पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है सर। तो आप बिल्कुल सेम गोज है ना, बिल्कुल सेम गोज, x जो है कोई भी रियल नंबर है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, ऐसे, उसका इंटीग्रल पार्ट जो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर बन के आता है, ठीक है सर, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो उसकी डेफिनेशन है ना, बाय डेफिनेशन अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर में, वो था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। लिखो ये, किसी भी रियल नंबर को आप उसके इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के रूप में लिख सकते हैं, और बाय फंडामेंटल डेफिनेशन जो इंटीग्रल पार्ट होता है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही इटसेल्फ। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम पढ़ेंगे भी, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है सर। क्या सुनाई नहीं दे रहा, क्या होता है ये? वही है, वही का मतलब क्या है? हाँ सही है, अगर किसी भी नंबर का आप लॉग लेंगे, ठीक है सर, तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक, एक उसका मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर होता है, मेंटीसा 0 से 1 होता है, बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था बैनुअल के टाइम पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई ये पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये कह रही है कि x नंबर जो है वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर या उससे ज्यादा आएगा, उसके बराबर भी हो सकता है, और हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, ठीक है ना, ऐसा ये होगा। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, आप रियल लाइन पर देख करके भी प्रूफ कर सकते हैं ना इसको, इसको बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। मान लो कोई भी नंबर x है, ठीक है सर, तो फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर की? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या आएगा, इसके लेफ्ट साइड में ही आएगा, ठीक है सर। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पर ओवरलैप कर जाए जब x खुद एक इंटीजर हो जाए, तो हमेशा x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ये पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है, वो तो फंडामेंटल डेफिनेशन है ही। अच्छा x हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 आएगा, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, थोड़ा सोच लो, ऐसे ही सोच लो। जैसे x मान लो आपने ले लिया ना, x मान लो आपने ले लिया 3.9999 ले लिया, ठीक है सर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो 3 + 1 से हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो कम आएगा, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है ना।
इससे जस्ट पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप 1 जोड़ देंगे ना तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रह जाएगा ना, 1 थोड़ा ना हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट 1 को अप्रोच कर सकता है, ठीक है ना, पर 1 नहीं हो सकता ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ये क्या है, ये वाला डेसिमल वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, बेसिकली डेसिमल वाला पार्ट है 0.999, तो ज्यादा से ज्यादा 0.99 हो सकता है, कभी भी वो 1 नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। अच्छा, नीचे वाली जो चीज है वो सेम लिखी हुई है, ठीक है ना। देखो इस वाली इनइक्वालिटी को देखो, ठीक है ना, x माइनस 1, ये 1 उधर उसका लिया, x माइनस 1 क्या आ जाएगा, लेस देन, आ गया ना, ये वाला पार्ट इससे आ गया, और इस वाले पार्ट से ये लिखा हुआ है। दोनों में अंतर क्या है, इस वाले में और इस वाले में, बस बेसिकली अंतर ये कि x को ग्रेटेस्ट इंटीजर की टर्म्स में घेर रखा है और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को x की टर्म्स में घेर रखा है, ठीक है सर। अगर आपको इनइक्वालिटी x पर लगानी है, ठीक है ना, तो पहले वाली चीज, अगर आपको इनइक्वालिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर पर लगानी, जैसा कि जरूरत पड़े, ठीक है ना, ये हम आगे देखेंगे, लिमिट के अंदर काम पड़ता है ऐसा, ठीक है ना, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाली चीज याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ठीक है ना, आगे देखेंगे, इसका रेंज होता है 0 से 1, ये आपको याद करना ही होगा, ठीक है सर। तो बस आप इसको याद कर लो, ठीक है ना। जैसे ही आपने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज 0 से 1 है, तो पट से आपको ये बोलना पड़ेगा कि x माइनस ये वाली चीज है ना, ये क्या फ्रैक्शनल पार्ट खुद ही है, तो इसका रेंज कितना आएगा, 0 से लेकर के 1 आ जाएगा। सारी चीजें प्रूव हो गई, ठीक है। तो आपको ये तो याद करना ही करना है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज है 0 से 1 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 से 1 वेरी करता है, तो सब अपने आप आ गया। तो आपको याद करना ही है, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है। लिख लो ये, ठीक है ना। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m जो है बराबर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m, अगर m जो है एक इंटीजर हो। बहुत ही सिंपल बात है ना, बहुत ही सिंपल बात है। दे रखा है, मान लो जैसे 7.2 दे रखा है, और अगर आपने इसमें कोई इंटीजर ऐड किया 2, ठीक है सर, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस 2 जो है आप इस ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है सर। इंटीजर को आप ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं, हर बार आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल करने के हिसाब से, ठीक है ना, ये चीज याद कर लेना, मतलब याद हो ही जाती है, एक अच्छे बच्चे को तो याद हो ही जाती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना किसका, 0 से लेकर के 1 का, ठीक है ना, ये चीज जो क्या आती है 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे भी दिख रहा है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा, तो याद हो जाती है। तो आप बार बार क्या करें, इसको जो है ना ऐसे लिखो, है ना, इसको ऐसे लिख लो। क्या लिखा है 9.2, तो 9 तो बाहर आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2 वो कितना आया था, 0 आया था। क्या क्या हो गया बेटे, अच्छा मेरे से गलती हुई, तुमसे गलती हुई, हाँ कोई बात नहीं, माफ किया ना। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x है ना, ये बराबर होता है 0 के। अगर x इंटीजर ऐसे दिख रहा है भाई, 0 रखा, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 रखा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, माइनस 1 का माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, x की जगह मान लो आपने इंटीजर नहीं रखा ना, 1.2 रख दिया, तो कितना 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और माइनस ऑफ 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। हमेशा ऐसा होगा ना, याद कर लेना इसको, ठीक है ना, आता है, कई बार आता है।
आगे करो डोमेन ऑफ दिस। डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 1 सही है। वन से लेकर के 4 गलत है क्या? बोलो तुम्हारा आंसर ही बोल दो। गलत है। 1 से सही है। 1 से लेकर के 5 आएगा। 1 से लेकर के 5 है ना। तो क्या क्या कंडीशन लगाना है? मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है ना? मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगला क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। ये दोनों इनइक्वालिटी लगानी, दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1 कब आएगा? जैसे मान लो आप ऐसे ही सोच लो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, गड़बड़ हो गया। ठीक है ना सर, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 सही है, तो 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो वैसे ही डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 से लेकर के इन्फिनिटी। अगर x का वैल्यू ठीक है ना 1 या 1 से ज्यादा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 या 1 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, तो ये क्या आएगा भाई? अगर आपने 4.5 रखा x की जगह, x की जगह 4.5 रखा, 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता है? हाँ होता है। तो 4.5, 4.9, 4.9 भी सही है, उससे कम। ठीक है ना, बेसिकली क्या 5 इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5। ठीक है ना, 5 पर ओपन आएगा। ठीक है ना, 5 क्लोज के लिए कितना आ जाएगा? 5 लेस देन 4 गड़बड़ हो जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो ये आपका आंसर है। अगला फाइंड डोमेन ऑफ हाँ जी स्टार्ट कर देना। वे दो चीजें आपको देख लेना, एक तो ये वाला अंडर रूट ये डिफाइंड होना चाहिए, और एक क्या है ये वाला लॉग। ठीक है ना, ये डिफाइंड होना चाहिए। तो लॉग डिफाइंड, अंडर रूट डिफाइंड। तो लॉग डिफाइंड करने के लिए √3 ग्रेटर देन होना चाहिए √3 माइनस √3 ग्रेटर देन 7 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, ये होना चाहिए, ये पहली चीज। ठीक है सर, और अगली चीज क्या है? 7 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका अंडर रूट डिफाइंड। तो क्या लिखा है? x माइनस √7 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस √7 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? छोटे रूट से बड़ा रूट, तो आ जाएगा माइनस √7 से लेकर के √7 है ना। ये तो इस इनइक्वालिटी का आंसर। इसके लिए क्या है? दोनों नॉन नेगेटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर कर दिया 3 ग्रेटर देन 7 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाए? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, या जाए x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा आएगा। इसका और इसका इंटरसेक्शन में ये कितना आ जाएगा? तो माइनस √7 से तो बड़ा, -2 से छोटा, तो आंसर आएगा माइनस √7 से लेकर के -2 यूनियन 2 से लेकर के √7। ठीक है सर, हाँ भी तुम बताओ ना।
नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन है ना। अरे सुन लो ध्यान से ना, नंबर ऑफ इंटीजर्स, कितने इंटीजर है डोमेन के अंदर, और एक बार बताना आंसर, ठीक है। गलत है। हाँ तुम बताओ, नंबर ऑफ इंटीजर्स है ना इन द डोमेन, ठीक है। भाई कोई सेल थोड़ा ना लगी है, हैं? कोई सेल थोड़ा ना है? मौका हाथ से ना जाने पाए, हैं? हाँ क्या आएगा, कितने इंटीजर है इसके डोमेन के अंदर। अरे रुको, नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, सबको उल्टा टांग दूंगा एक दिन। हाँ महारथी, बताया जाए। नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन। इतना सिंपल सवाल, इतना सिंपल सवाल, और डोमेन आपके सामने लिखा हुआ है तब, ठीक है ना। डोमेन आपके सामने लिखा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस सेट में कितने इंटीजर हैं? है? हाँ भाई कितने इंटीजर हैं? गिन लो ना। हाँ बिल्कुल, और क्या, रात भर लगा देना गिनने में ना। मुंह बंद रखे ना, जब जरूरत पड़ेगी तब पूछूंगा। हाँ तुमसे पूछा, हाँ कितना आएगा? मैं गिन रहा हूं। अरे गिनने को कुछ है ही नहीं, जीरो है आंसर। है क्या गिन रहे हो? वही सर, क्या मतलब है? ये कितना है? -2 पॉइंट, ये -3 से बड़ा है ना इधर, तो कितना, इसके बीच में कोई इंटीजर नहीं, यहाँ भी कोई इंटीजर नहीं, जीरो आ जाएगा। बताओ, इंटीजर नहीं गिन पा रहे हैं। आ जाएगा डोमेन ऑफ दिस, क्या समझ में आ रहा है? ये अगला सवाल है, ध्यान से बोलना ना, आंसर क्या आएगा। एक्स ग्रेटर देन, सुनाई नहीं दे रहा? एक्स ग्रेटर देन 3, सही है, एक्स ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो पहले वाले का डोमेन क्या है? x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। दो फंक्शन है बेसिकली, ऊपर और एक नीचे। नीचे वाले में अगर अंडर रूट दे रखा हो तो वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है सर। अगर न्यूमरेटर में अगर अंडर रूट है तो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि 0 का रूट जो है वो डिफाइंड हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में दे रखा है तो ऐसा होगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्लोज टू से इन्फिनिटी -3 ना। हाँ गलत है। हाँ जी, स्टार्ट करते ना। सबसे पहले जो अंडर रूट जो है ना, बाहर की तरफ है, उसके अंदर जो चीज है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अंडर रूट ऑफ x-2 डिवाइडेड बाय x-3, ठीक है सर। तो हमें ये सॉल्व करना है बेसिकली ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये हमें सॉल्व करना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। अंडर रूट का जो आउटपुट होता है ना, अंडर रूट का जो आउटपुट होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है आपके सामने √x, ठीक है सर। हाँ भाई दानिश है ना, इस फंक्शन का रेंज क्या है? √x का रेंज क्या है? क्या? x से लेकर के इन्फिनिटी, डोमेन नहीं, रेंज। हाँ सही है, ठीक है ना भाई। डोमेन क्या है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी का अगर मैं रूट लूंगा तो 0 का आउटपुट 0 और इन्फिनिटी का आउटपुट इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा तो बेसिकली बात क्या है कि अंडर रूट जो है ना वो क्या होता है? नॉन नेगेटिव नंबर होता है। तो हम पहले तो इस इनइक्वालिटी का आंसर चेक कर लेते ना। रेफर इनइक्वालिटी इन क्वाड्रेटिक, ठीक है सर।
तो जब भी कोई नॉन नेगेटिव नंबर हो, ठीक है ना, तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या इस इनइक्वालिटी का आंसर जो है x इक्वल टू 2 है। हाँ, इस इनइक्वालिटी का आंसर x इक्वल टू 2 है, क्योंकि कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन माइनस 1, 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर 2 तो आ रहा है। यहाँ तक आ गई बात। अच्छा, फिर x अगर 2 नहीं है तो ये नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया विदाउट अफेक्टिंग साइन, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी का आंसर आ जाएगा 3 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है सर, पर हमें पहले ही पता है हमारा आंसर क्या है, उसमें 2 आना चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो है 3 से लेकर के इन्फिनिटी यूनियन एलिमेंटल 2। ठीक है ना सर। इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या है? इस इनइक्वालिटी का आंसर है 3 से लेकर के इन्फिनिटी यूनियन एलिमेंटल 2। हाँ भाई, तुम बताओ ना, चलो तुम बताओ। नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन 5 है ना। मैं सवाल बता रहा हूँ ना, नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन 5 इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कितने इंटीजर हैं जो, नहीं हिंदी में बोलूंगा तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन 5 इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 आ रहा है, और 2 है, नहीं देखा था। नहीं कुछ नहीं। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हम अगली टर्न पे करेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क प्रलेप को दो। क्या हुआ? आपके भले के लिए, ठीक है ना, खास आपके भले के लिए, ठीक है ना। मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने आपको इनइक्वालिटी नाम की एक चीज बोली थी, वो है पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 27 से 99। ठीक है सर, अगर आप वो कर लेंगे 27 से 99, ये तो क्या है पहले का है, मतलब ठीक है, क्वाड्रेटिक में बता दिया मैंने आपको ये 27 से 99। इससे आपकी हेल्थ और अच्छी होगी। ठीक है सर, ये सेक्शन देख लीजिएगा, अभी पेज नंबर 36 है इस किताब के अंदर। तो पर ये इनइक्वालिटी ना, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा है। ठीक है ना, देख लेना, करने का मन होगा तो दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि ढूंढने से तो भगवान ही मिल जाते हैं, आपको ये सवाल नहीं मिलेंगे। पेज नंबर 36 पे है। आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं ना, काम की बात ये डोमेन के सवाल है ना। क्या भी सवाल मिल नहीं रहे हैं। हाँ जी, ये सेक्शन है 1.8। ठीक है ना, सेक्शन 1.8, पेज नंबर है 65। लिखा हुआ है यहाँ पर फाइंड डोमेन ऑफ डेफिनेशन रेंज ऑफ फंक्शन, और लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना। तो 1 से लेकर के आप कर लें 23, 24 कर लो, 27 तक कर लो, 28 कर लो, 29 कर लो, 30 कर लो, 1 to 30। आप और भी कई सवाल कर सकते हैं। ठीक है सर, परंतु मैं जो है चाहता हूं कि आप संडे थोड़ा सा ठीक से गुजारें। ठीक है, पढ़ लेना ये, ठीक है ना।